दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे पीआर चैनल में। भारत के उड़ीसा में बनाई हुई यह है भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा डैम में से एक। जी हाँ दोस्तों, यह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिलचस्प है और यह डैम का नाम है हीराकुद डैम। दोस्तों इस डैम की नाम से ही पता चलती है कि यहाँ की धरती पर हीरा उगती होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पर बहुत सारे हीरा पत्थर देखने को मिलती थी। तो चलिए दोस्तों, इस डैम के बारे में कुछ ऐसी बात जानते हैं जो आप कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों हीराकुद डैम उड़ीसा के महानदी पर निर्मित एक मानव निर्मित डैम है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ की कुल लंबाई 5 किलोमीटर और 61 मीटर ऊंचा, जो महानदी के सबसे ज्यादा पानी को स्टोर करके रखता है। यह महानदी भारत के पूर्वी और मध्य भारत में बहती है, जो कि छत्तीसगढ़ से शुरू होकर उड़ीसा के कटक तक जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 1,33,090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, जो कि श्रीलंका के क्षेत्रफल से 2 गुना बड़ा है। दोस्तों हीराकुद डैम बनाने का सबसे बड़ा मकसद था कि यहाँ पर आने वाले बाढ़ की नियंत्रण करना। समय था कि यहाँ पर बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें जाती थी और अनेक परिवार की घर धन उजड़ जाती थी। बाढ़ के कारण कई जगह पर पानी जम जाती थी और कई लोगों की घर उजड़ जाती थी। कई जिले पर बाढ़ की वजह से पानी से डूब जाती थी। इस समस्या का समाधान करने का केवल एक ही समाधान था और वो था महानदी का पानी को रोककर डैम बनाया जाए। लेकिन बनाए भी तो कैसे? उस समय साल था 1945। हीराकुद पानी को स्टोर करके रखना और उस पर डैम बनाना उस समय के लिए बहुत बड़ी मुश्किल काम थी। लेकिन कहा जाता है ना, हार के आगे जीत है। और साल 1945 में हीराकुद बनाने के लिए जांच की गई, जिसमें पता चला कि हीराकुद बांध बनाने से पहले तो उसकी पड़ोसी गांव और जगह को खाली करना सबसे बड़ा काम है, जो सरकार के लिए सबसे बड़ा कठिनाई का काम था। रिपोर्ट के मुताबिक पता चलती है कि हीराकुद बांध से 300 गांव और कई सारे जगह डूबने वाला था। उस समय थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने हीराकुद निर्माण के लिए लाभ को ध्यान में रखते हुए निवेश की खरीद की प्रयास शुरू किए। तत्काल में इतनी बड़ी कदम उठाना कोई आम लोगों के लिए कम नहीं था। इंजीनियर के मुताबिक इसको बनाने के लिए 2 पर्वत को जोड़ना था और उस समय में डैम बनाने के लिए इंजीनियर किसी वरदान से कम नहीं था। इधर बुल्ला और उधर हीराकुद पहाड़ के बीच में यह बनाया गया है। दोस्तों साल 1948 अप्रैल 12 तारीख को सबसे पहले हीराकुद कंक्रीट का पहला बैच बिठाया गया और साल 1953 में बांध नवपूर्ण रूप से तैयार हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि 1957 में बांध पूरी तरह से कार्य से समाप्त हुआ था। हीराकुद बांध बनाने में एक दिन में 10,000 कार्य करने वाले लोग शामिल थे। पूरी 6 साल के कड़ी मेहनत के बाद यह बांध पूरी तरह से कंप्लीट हुई और भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा में से हीराकुद बांध अपना नाम कमा लिया। इस हीराकुद डैम बनाने में उस समय में 92.80 करोड़ पूरा खर्च हुआ था। हीराकुद में 7 पावरफुल टरबाइन लगाया हुआ है, जिसमें 364 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। हालांकि यह डैम बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें विद्युत उत्पादन करना यहाँ की अहम हिस्सा माना जाता है। इसके सिवा हीराकुद के पानी सिंचाई के लिए बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती है। दोस्तों आप जानकर आश्चर्य होंगे कि आज हीराकुद भारत का एक खूबसूरत टूरिस्ट जगह में से एक है, जिसका खूबसूरती का कारण है गांधी मीनार और नेहरू मीनार, जिसमें हीराकुद का पूरी सौंदर्य देखने को मिलती है।
तो दोस्तों ये थी हीराकुद का कुछ सौंदर्य की चित्र। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे PR चैनल को सब्सक्राइब करें।